नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, प्रभु कल मुझे मेरी एक भक्तिन ने याद किया तो मैं उसकी विनती टाल नहीं सकी और रात्रि में उसके सपनों में मैं पहुंच गई। तो उस भक्तिन ने मुझे 3 प्रश्न पूछे तो मैंने उससे कहा मैं तुम्हें कल पुनः तुम्हारे स्वप्न में आकर के तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। प्रभु, जब से मेरी भक्तिन ने मुझसे 3 प्रश्न पूछे हैं तब से मेरा मन विचलित हो गया है। आप मुझे उन तीनों प्रश्नों का उत्तर बताने की कृपा करें और मुझे संतुष्ट करें जिससे मैं अपनी भक्तिन को इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर के प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतार लेता है उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी सर्वसुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम ठीक से समझ सको। मगर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं इस कहानी को सुनाऊं तुम्हें पूरे मन से सुननी है। तो पार्वती बोली, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल ऑल इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के मुखिया के 2 बेटे थे। बेटों की शादी हो चुकी थी। मुखिया की पत्नी और मुखिया के बड़े बेटे की पत्नी, दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए मुखिया की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू को बहुत प्यार करती थी। मगर छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और घर का सारा काम भी अकेले ही करती थी। इतना होने पर भी मुखिया की पत्नी और उसके बड़े बेटे की बहू उस छोटी बहू का हमेशा अपमान करती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मुखिया के बड़े बेटे की बहू पर एक बेटा था, उधर छोटी बहू पर एक बेटी थी, उस पर कोई बेटा नहीं था। भगवान शिव कहते ही पार्वती मुखिया की पत्नी और बड़ी बहू हमेशा छोटी बहू को पुत्र को लेकर ताना मारती रहती थी। मगर वह बेचारी क्या कर सकती थी, वह हमेशा सुनती थी। अब मैं तुम्हें मुखिया की छोटी बहू की कहानी विस्तार से सबसे पहले सुनाती हूं। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा, इसलिए कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। भगवान शिव कहते ही पार्वती मुखिया की पत्नी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में मुखिया की बहू को विशेष आनंद आता था। मुखिया के छोटे बेटे की बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठ कर के काम पर जुट जाती थी और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता था। इतना करने पर भी मुखिया की पत्नी की निगाह में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी।
अब एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी तो मुखिया की पत्नी वहां पर आकर बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूं। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। भगवान से कहते ही पार्वती बेचारी सुकन्या क्या कहती। वह चुपचाप अपनी सास की बातों को सुनती रही और उसकी हाँ में हाँ मिला करके उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। भगवान शिव के, पार्वती तेरे घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत ही खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती। लेकिन हमारी सासू माँ जो हैं, वह हर काम में मेख निकालती रहती है। उनके ताने देने की आदत पता नहीं कब जाएगी। भगवान शिव कहते ही पार्वती सुकन्या खाना बना ही रही थी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। फिर सुकन्या ने एकदम से दरवाजा खोला तो देखा वहां पर एक सन्यासी खड़ा है। अब वह सन्यासी कहने लगा, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बड़ी तेजी से भूख लग रही है। भगवान शिव कहते ही पार्वती, सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर यदि कहीं मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा और उसी समय पर सुकन्या के मन में पुकार उठी कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास आ भी जाएंगी और मुझसे कुछ कहेंगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इनको दे रही हूं। भगवान शिव कहते ही पार्वती फिर ऐसा सोचकर कि वह सुकन्या साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के भीतर बैठा भोजन करता देखकर कि उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और एकदम से सुकन्या से कहने लगी, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चलेगा, उठ मांगे बाहर निकल। मगर सुकन्या ने सास को रोकने की बहुत ही चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर के घर से निकाल दिया, उसका खाना उठा करके फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने क्या किया? तूने इस महात्मा को इतना सारा अन्न खाने को दिया। भगवान से कहते ही पार्वती सुकन्या डरते डरते बोली, मां जी मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है। उस क्वार्टर के अंदर एक साधु मिले। वह साधु कोई और नहीं स्वयं विष्णु थे। फिर विष्णु ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट स्वभाव के हैं और ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं, इसमें जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार विष्णु पर्चा देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते ही पार्वती, उधर जब बरसात बंद हो गई तो उस कन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया। फिर वह सुकन्या अपने पति को लेकर के मायके न जाकर उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान शिव कहते ही पार्वती फिर एक दिन उस सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी, यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती।
अब वह कन्या ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई। फिर जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि शयन काल में पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भाधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। पर्चे में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में मिलन से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व संदिग्ध आचरण वाली कन्या होती है। 12वीं रात्रि में मिलन से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन से चिंता वर्धक कन्या और 14वीं रात्रि में मिलन से सद्गुणी और बलवान पुत्र प्राप्त होता है। 15वीं रात्रि के मिलन से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि में मिलन से सर्वज्ञ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस सुकन्या ने 16 रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर की पूजा पाठ करके उस सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। तब तक तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोंपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी वर्षा होने लगी और फिर वह सुकन्या बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पत्ता लिखती है। यह पता उसी कोटर का था जिस कोटर में वह सुकन्या बरसात से बचने के लिए पहले छुप गई थी, और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़कर कि उसी कोटर के पास आ जाए। भगवान शिव कहते ही पार्वती उधर सुकन्या उस कोटर में आकर छुप जाती है। जो कोटर एक पेड़ की जड़ में बना हुआ था। भगवान शिव कहते ही पार्वती जिस पेड़ की जड़ में कोटर बना हुआ था जिसमें वह सुकन्या छुप गई थी, उस पेड़ के ऊपर 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। इधर तो वह सुकन्या बरसात से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बरसात से परेशान होकर के पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ पर आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तो दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर के वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। और ऐसा कहकर कि वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाख पर बैठ गई और पेड़ एक से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देख करके वह सुकन्या एकदम से घबरा गई। फिर जब सुकन्या ने कोटर से बाहर झांककर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थी। अंततः सुकन्या ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचा अब जो होगा अच्छा ही होगा। और फिर कुछ
देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंचकर उतर गया। उधर दोनों राक्षसियों को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। भगवान शिव कहते ही पार्वती उन दोनों राक्षसियों के बाहर जाने के बाद में वह सुकन्या कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोनार टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभे में पड़ गई कि यह रेत तो चमचमा रही है। और फिर जब सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी उसने बांध ली और पुनः करके चुपचाप उसी क्वार्टर में घुस गई। भगवान शिव कहते ही पार्वती इधर तो उस सुकन्या का कोटर में उन्हें वापस जाना हुआ, उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गई और वह आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खाकर की पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहां से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी ही देर में वह पेड़ उड़ करके फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह पेड़ उड़ करके गया था। भगवान शिव कहते ही पार्वती वह सुकन्या तब तक उसी कोटर में छुपी रही जब तक किसी कार्यवश वह राक्षसी पेड़ से बाहर नहीं निकली। भगवान शिव कहते ही पार्वती वह सुकन्या उसी कोटर में तब तक छिपी रही जब तक वह राक्षसी किसी कार्य से उस पेड़ से बाहर नहीं गई, और जैसे ही दोनों राक्षसी उस पेड़ से बाहर गई वैसे ही वह सुकन्या सोने की रेत लेकर की और कोटर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देखकर कि मेरी सासू माँ खुश हो जाएंगी और मैं अब अपनी ससुराल वापस जाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी। वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेंगी और हमेशा के लिए प्यार करने लगेंगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है और फिर वह सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति को लेकर के घर के द्वार पर पहुंचकर कि सुकन्या अपनी सासू माँ से कहती है, देखो सासू माँ मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए वह सुकन्या घर के भीतर प्रवेश करती है और वह सारा सोना अपनी सासू माँ को देती है और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सासू माँ को बता देती है। भगवान शिव कहते ही पार्वती सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, तू बहुत कम सोना लेकर आई है, तुझे वहां पर जितना भी सोना था सारा सोना लेकर आना चाहिए था। फिर अपनी सास की बात सुनकर कि वह सुकन्या कहने लगी, माँ जी हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख सोना भी कभी काफी होता है, जितना हो उतना ही कम है। अब देख मैं जाऊंगी फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूं। भगवान शिव कहते ही पार्वती सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया पर उस लालची दुष्ट स्त्री की समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ की कोट में बैठ गई। उधर वो राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आई तो एकदम से वो पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वो सुकन्या जोर करके अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। फिर सुकन्या एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही दयावान, स्थिति बहुत ही मधुर संबंधों वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ कर देती है और जो भी सोना लेकर के आई थी उसमें से आधा सोना वह अपनी जेठानी को भी देती है। और इस प्रकार मुखिया जो था अपने छोटी बहू की बहुत प्रशंसा करता है और फिर वह मुखिया का पूरा परिवार बड़े ही प्यार से जीवन यापन करने लगता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती
इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो मुखिया की बड़ी बहू के जो पुत्र हुआ था वह अब कोढ़ी था। इसलिए उसने सारा सोना अवगुणों में बर्बाद कर दिया और उधर सुकन्या को जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही गुणवान था। वह जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी ने अपना जीवन पूरा जी लिया तो मृत्युपरांत सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो विष्णु के द्वारा दिए गए परिचय के नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र नहीं होता। इसलिए पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने वाले भाई बहन इस कहानी को बार बार ध्यान से सुने और इच्छानुसार संतान की प्राप्ति करें। अब भगवान शिव कहते ही, पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वो है लालच रूपी गहना जो मुखिया की पत्नी ने पहना और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोटर में घुस गई और राक्षसियों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण मुखिया की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वो है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी चरित्रवान एवं पतिव्रता स्त्री। मुखिया की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्युपरांत स्वर्ग में जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रसन्नता कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो समझ लो वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी चरित्रवान एवं पतिव्रता। हर स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, जैसे कि मुखिया की छोटी बहू सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल था, इसलिए मृत्युपरांत उसे स्वर्ग में स्थान मिला। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल ऑल इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।